ब्लॉक डायग्राम। ओके, आजकल तो डिजिटल मशीन आ गया है, लेकिन पहले सीआरटी कैथोड रे ट्यूब मशीन आई थी, इसको हम लोग बोलते हैं सीआरटी कैथोड रे ट्यूब। जो जैसे पुराना टीवी स्क्रीन आप लोग देखा होगा, वो सीआरटी है, कैथोड रे ट्यूब्स। सो पहले के मशीन में भी कैथोड रे ट्यूब आता था, which was something like this. So this is the filament. Okay. So this is connected to a power supply. So जब इसको ऑन करते हैं तो this is actually thermionic emission. Thermionic emission यानी ये इलेक्ट्रॉन्स देना चालू कर देता है। Okay. So here we have a anode. ये actually cathode. This is connected to cathode and a positive, and here we have a anode which is negative. इसके जब ये ऑन करेंगे, सो ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस, ये पूरा जो रेडिएशन है इधर आके टच होता है। तो इधर इंटरनल एक स्पेशल कोटिंग हुआ करती है, कोटिंग देते हैं, विच इज कॉल्ड एज फ्लोरोसेंट मटेरियल। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ अटैक करता है तो ये चमकने लग जाता है, जैसे ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट के अंदर एक वाइट कोटिंग है, जब ट्यूबलाइट गर्म होता है तो रेडिएशन से वो आपको ग्लो होता है। सो दिस इज सेम थिंग, इसके अंदर एक फ्लोरोसेंट कोटिंग है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर अटैक होता है दिस स्टार्ट टू ग्लो। तो अगर ये सिंपल मेथड था, सो पूरा स्क्रीन मतलब सामने से देखेंगे तो द एंटायर स्क्रीन आपको एकदम व्हाइट या ग्रीनिश ग्लो देगा। सो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ पिक्चर ट्यूब बोल सकते हैं, जब लोग कैथोड रे एक्सरेज पे रिसर्च कर रहे थे। सो हमको तो पूरा ग्लो नहीं करना है, व्हाट वी वांट, हमको एक स्पॉट चाहिए। सो इसलिए उन लोग ने क्या किया, टू फोकस अंदर एक फोकसिंग कप लगा दिया। फोकसिंग कप विच इज कनेक्टेड टू पावर सप्लाई। इसको जितना हम नेगेटिव करेंगे उतना बीम आपका शार्प होता जाएगा। क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव है, सो इसको जितना नेगेटिव करेंगे इलेक्ट्रॉन रिपल होता रहेगा और आपको यहाँ पे स्पॉट मिलेगा। सो पहले जब मैं इससे शुरुआत हुआ कि जो पूरा स्क्रीन जो फैलता था उसको फोकसिंग करके स्पॉट कर दिया। सो दिस वाज, इसमें इसका दो फंक्शन था, एक था फोकसिंग और एक इसमें और एक लिंक आता था which was called as accelerating anode. एक्सेलरेटिंग एनोड है जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे उसको स्पीड अप करेगा। ओके, सो स्क्रीन तो बन गया, बट हमको वेव फॉर्म्स चाहिए, है कि नहीं? सो इसलिए वेव फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए देयर आर टू प्लेट्स। एक था जो इस तरह लगा हुआ था which is called as vertical
डिफ्लेक्शन प्लेट्स, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। ये क्या करता था, इसका फंक्शन क्या था, इसके बीच का जो वोल्टेज अगर हम वेरी करेंगे तो ये पॉइंट को हम ऊपर या नीचे मूव कर सकते हैं, समझा? सो वर्टिकल डिफ्लेक्शन मतलब जो बीम है वो हम उसको वर्टिकली डिफ्लेक्ट ऊपर नीचे कर सकते हैं। एंड देयर आर अदर टू प्लेट्स जो इस तरह एक्स एक्सिस में लगाया हुआ है। ये प्लेट ऐसा है और ये प्लेट ऐसा है। इसका फंक्शन क्या है, बीम को हम हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज कनेक्टेड टू ए horizontal deflection प्लेट्स। इसका वोल्टेज वेरी करो तो आपका बीम ऐसा मूव करेगा। तो वही है, आप वोल्टेज एडजस्ट करके उसको बीम को ऊपर नीचे ऐसा वैसा घुमा सकते हैं। तो हमारा अल्ट्रासोनिक में इसका क्या यूज है? अभी अल्ट्रासोनिक में हम लोग ऐसा वेवफॉर्म क्रिएट करते हैं ना, सो दिस इज एक्चुअली क्या है, horizontal deflection. So horizontal deflection plane. So this is actually connected to, in हमारा ultrasonics में this horizontal plate is connected to sweep circuit. स्वीप सर्किट, या फिर इसका और एक नाम दिया था टाइम बेस। टाइम बेस सर्किट। इसलिए हम लोग जब भी जो हम लोग डिले अगर रेंज सेट करना है तो वी हैव टू अरेंज द स्वीप सर्किट। सो रेंज कैलिब्रेशन के हमको क्या चाहिए, टू कैलिब्रेट द रेंज वी नीड स्वीप सर्किट या फिर टाइम बेस सर्किट। और जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है, एम्पलीट्यूड, so vertical deflection plate is connected to amplifier या फिर एम्पलीट्यूड सर्किट। so that we can change the amplitude of our signal. So CRT में basic क्या है, there is a filament which is a cathode which gives out electron. There is a focusing cup to arrange the focus. There is a vertical deflection plate for amplitude linearity, horizontal deflection plate for sweep circuit. So complete block diagram क्या है? There is a CRT screen, vertical deflection plates, horizontal deflection plates, okay? ये आपको आउटपुट दे रहा है, लेकिन इनपुट भी है हमारे पास, ट्रांसड्यूसर। है ना? सो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, ट्रांसड्यूसर को इज कनेक्टेड टू ए पल्सर। जो पल्स क्रिएट करता है, अल्ट्रासोनिक पल्स क्रिएट करता है, ओके? अभी यही पल्स रिसीव भी करना है, ये ट्रांसमिट कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है। सो दिस इज कनेक्टेड टू ए रिसीवर सर्किट, ओके? करेक्ट? अभी ये जो
जो रिसीव्ड एनर्जी है उसको प्रोसेस करके डिस्प्ले देना है आपको. So this is receiver is connected to your display system, जहाँ पे आपको दो सर्किट है. One is sweep circuit for horizontal display and amplifier circuit For vertical display. for vertical display for to increase or decrease the amplitude of the circuit, amplitude of the signal. Okay, so basic इतना ही रहेगा. और भी इसमें रिजेक्ट कंट्रोल आता है. रिजेक्ट कंट्रोल किस लिए, मतलब अगर इसमें हैश है, ज़्यादा डिस्टर्बेंस है तो उसको कंट्रोल करने के लिए रिजेक्ट कंट्रोल है. ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस किससे कंट्रोल होता है, बाय फोकसिंग सर्किट. ठीक है, लेकिन अब ये सारे सर्किट्स एक सिंक में काम करना है. ऐसा नहीं कि जैसे बोलते हैं ना टीम काम करता है, हर टीम को अपने अपने टाइम पे काम करना है. सो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई एक चाहिए ना, लीडर चाहिए. सो ये सबका जो ऑपरेशन है इट इज कंट्रोल्ड बाय अ synchronizer. synchronizer synchronizer circuit. सिंक्रोनाइज करना, सिंक्रोनाइज मतलब सबको बराबर बैलेंस करके, कोई स्लो चल रहा है कोई फास्ट चल रहा है तो उसको हम लोग बैलेंस करके लेके आते हैं. दैट इज कॉल्ड एज सिंक्रोनाइजर सर्किट. सो सिंक्रोनाइजर सर्किट का काम क्या है, इट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ ऑल द सर्किट्स. इसको टाइमर सर्किट भी बोलते हैं. ओके, this is your CRT, this is your transducer. Okay, ये पूरा बेसिक डायग्राम ऑफ योर अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग सिस्टम.